साथियों, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य इस चुनाव पर निर्भर करता है। जहां शांति और सौहार्द, प्रेम, भाईचारा का सिवान बने, बिहार बने। साथियों, हम 10 साल सांसद रहे। कोई एक अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी व्यक्ति आकर कह दे कि हम ओम प्रकाश के यहाँ गए दवा इलाज कराने के लिए, वहाँ हमको उचित सम्मान नहीं मिला, आप मेरा कॉलर पकड़ कर इस चौराहे से बाहर कर दे, हमें कोई मंजूर नहीं। साथियों, हमने दिल खोल कर सेवा किया, दिल्ली जो गए उसकी खिदमत की, उसकी इलाज करवाया, अपने यहाँ रखा। एक उदाहरण देते हैं, अशोक भैया गवाह हैं। इन्होंने मोहम्मदपुर के एक गरीब अल्पसंख्यक बेचारा जो दर्जी का काम करता है, वो भी बढ़िया दर्जी नहीं है, बूढ़े लोगों का गंजी कमीज वमीज सीता, उसके 6 बेटी के बाद एक लड़का हार्ट का पेशेंट हो गया। इनके पास गए, इन्होंने हमारे पास भेजा। हमने कहा कि अच्छा आप घबराइए नहीं, हम उनको अपने साथ ले गए। प्रधानमंत्री राहत कोष से 55,000 रुपया दिलवाया, हार्ट बदलवाया। जब 2014 का चुनाव आया तो चुनाव के दिन सर वो रोने लगा कि अब हमारे बाबू का जांच कैसे होगा। मात्र 18 वोट अपने बूथ पर हम आपको दिलवाए हैं। 2 बज रहा था, हमने कहा कि आप रोइए नहीं, हम 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे, आपके लड़के का इलाज होगा, हम रोज चेक करवाएंगे। ठीक जब काउंटिंग हुई, उस गांव में एक भी हिंदू नहीं है रहमान भाई, एक भी हिंदू नहीं है। और ठीक उसके बूथ पर 18 वोट हमको मिला। कहने का मतलब कि हमने सब लोगों की सेवा किया। सीमान राजेंद्र बाबू का सीमान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहक का सीमान। निश्चित यह कहते मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा कि अपराधियों के कुकीर्ति से कलंकित और अपमानित हो रहा था। हम शरीफ बदनाम थे। हमारे बच्चों की, बेटियों की, बहनों की शादी अच्छे गांवों में, अच्छे समाज में होने पर हम लोग नहीं कर पा रहे थे, शर्म की जिंदगी जी रहे थे। सीमान संभला, अपराध और अपराधियों को अंकुश कसा है। हमारे व्यवसायी अपना व्यवसाय समेट करके दूसरे प्रांतों पर जाने पर मजबूर थे। डॉक्टर अपना चला हुआ क्लिनिक बंद करके यहाँ से पलायन कर रहे थे। क्या हालात था, फिर वो हालात न आए। इसलिए हम निवेदन करने आए कि आपका एक वोट आपके बच्चे का भविष्य बनाने वाला है। आपका एक वोट बिहार का तकदीर बदलने वाला है, तस्वीर बदलने वाला है। इसलिए निवेदन करने आए हैं कि आप तो अपना वोट हमें दें ही, आप अपने सगा संबंधियों से भी कह दें कि अगल बगल के जो हमारे एनडीए उम्मीदवार हैं उनको वोट दे, ताकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार फिर से बने और बिहार जो कल बदनाम बिहार था, आज सम्मान की जिंदगी हम सब जीने पर मजबूर है। इसलिए आप अपने इष्ट मित्रों से, अपने सगा संबंधियों से कह करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के आधार पर हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित बिहार का कायाकल्प होगा। इन चंद शब्दों के साथ उपस्थित सभी लोगों को नमन अभिनंदन करते हुए हमारे उम्मीदवार का बात सुना। अब 2 मिनट में अगला कार्यक्रम है। आप लोगों से सबसे निवेदन है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। इस हाथ जोड़ के हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि हमारे सभी उम्मीदवार को जिताइए। इसलिए कि मैंने मीडिया पर बोला है कि 8 की सीट 8 हम जीत रहे हैं। इसलिए हम लोग अल्पसंख्यक वर्ग को भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। हो गया चलिए, हो गया आ जाएगा ना, चलिए।
प्रकाश जी, 3 तारीख को मतदान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सीवान की जनता से? और आज आपको फलों से तौला गया है, आगे कार्यक्रम में मीठा से लड्डू से लोगों में जो सम्मान आपको मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यह सारा सम्मान, यह सारा सम्मान नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार द्वारा गरीब कल्याण योजनाओं से जुड़ी सम्मान है। उन लोगों ने गरीबों के घरों में उजाला योजना के अंतर्गत मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुफ्त में 5 लाख रुपए का इलाज का कूपन दिया है, मुफ्त में राशन दिया है, किसानों के खातों में पैसा भेजा है, माँ बहनों के खातों में 500-500 रुपया भेजा है। कोरोना की महामारी में उन गरीबों का सम्मान है और सबका साथ, सबका विश्वास के तहत जो हमारी सरकार काम कर रही है, उसी का प्रतिफल है कि हर जात, हर मजहब के लोग असीम स्नेह और सहयोग मुझे दे रहे हैं। और सिर्फ हमें नहीं दे रहे हैं, पूरे बिहार में एनडीए प्रत्याशियों को मिल रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के आधार पर फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है।